कम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तारीखी समाअत हो रही है। तारीखी मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इदारों की मुदाखलत के हवाले से बहुत मुफस्सिल और बहुत ही डिटेल के साथ अपनी शिकायत जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी। अब उसी किस्म की शिकायत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सामने आई है, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, दूसरी हाई कोर्ट्स की जानिब से। और अब इस मामले में लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक हतमी फैसले की जानिब बढ़ रही है, जिसके ज़रिए इस मुदाखलत को, मुबैना मुदाखलत को हमेशा के लिए रोका जाए। वक्त से कबल आपने चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल पाकिस्तान बार काउंसिल, पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान जनाब फारूक एच लाइक की राय सुनी। अब हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन, साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, नामवर कानूनदान हैं और इस केस के अंदर दरख्वास्त गुजार भी है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। अभी हमारी बात हो रही थी फारूक नाकी साहब से और इब्तदाई तौर पर उनका मौक़िफ़ ये था कि एक 3 रुकनी जो सर्विंग जजेस है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी एक कमेटी बना दी जाए, कमीशन बना दिया जाए जो कि इन शिकायत का जायज़ा ले। तो जब मैंने उनसे अर्ज़ किया कि ये तो अब इस अदालत में जो सुप्रीम कोर्ट पे है और जो उसके सामने जो शवाहिद आए हैं या जो खतूत आए हैं हाई कोर्ट से, अब ये तो मामला नहीं रहा है कि होती है या मुदाखलत या नहीं होती है। उसके बाद उनका अर्थ था कि फिर अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस सिलसिले में एक हतमी हुक्मनामा जब वो जारी करना चाहती है तो बराह रास्त वो पार्लियामेंट को लिखे और उससे एक कानून साजी करवाए इस पूरे मामले में, और कानून साजी के लिए के ज़रिए वो फायर वॉल क्रिएट की जाए जो जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके दूसरे साथी जज जिसका तकाजा कर रहे हैं। जी शुक्रिया कामरान साहब। मैं समझता हूँ कि इसमें अब 4 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं अगर आपने इस किस्म की मुदाखलत रोकनी है। पहली चीज़ है कि ये जो वाक़या हुआ जिसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने जिसका ज़िक्र किया, उसकी तफ्तीश होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ वो तफ्तीश ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये बात तो बहरहाल अपना जो बाकी हाई कोर्ट्स के भी खतूत आए हैं उनमें भी उन्होंने कहा है कि ये तो ओपन सीक्रेट है कि इस किस्म की मुदाखलत होती है। तो वो मुदाखलत तो हर कोई, और जो जज साहिबान के सुप्रीम कोर्ट में जो कमेंट्स थे उससे भी जाहिर होता है कि ये मुदाखलत होती है, हर कोई जानता है कि ये होती है। वो चीज़ आपको उसके लिए तफ्तीश ज़रूरी नहीं है, मगर अगर आपने आगे ये अमल रोकना है तो आपको डिटेरेंस क्रिएट करनी है कि जो लोग इस किस्म की मुदाखलत करते हैं उनको जब तक आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो जजमेंट्स तो माजी में भी बेशुमार आई हैं। फैजाबाद धरना, माफ कीजिएगा बैरिस्टर साहब, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत तहरीर किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, एक उमूमी राय ये है कि इसमें उन्होंने एक कमीशन बनाने या तहकीकात या मुल्ज़मान की शनाख्त की बात नहीं की है। वो एक फॉरवर्ड गाइडेंस चाहते हैं और मजमूई तौर पे जो तासुर उभर रहा है दूसरी हाई कोर्ट की जानिब से भी, ये तमाम अदालतें बशमूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो दरअसल फॉरवर्ड गाइडेंस चाहती है। आगे के हवाले से वो चाहती है कि इस मामले का तयन किया जाए कि इसमें कौन इसका सज़ावार है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको कैसे जो है एड्रेस किया जाए। कामरान साहब देखें, मैं इसको बतौर एक वकील और बतौर एक पाकिस्तानी शहरी, मैं इसको सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस या दीगर हाई कोर्ट के जजेस का मसला नहीं देखता। मैं इसको देखता हूँ जो आम लिटिगेंट जो कोर्ट्स में जाता है और उसे ये तासुर मिलता है, और हकीकत भी यही है कि जजेस मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं हैं और मुकम्मल तौर पे आज़ादाना फ़ैसले नहीं कर रहे। तो इशू ये बात नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने क्या मांगा है या नहीं मांगा। बात यह है कि आपने ऐसे वाक़यात आइंदा रोकने हैं। अब जहां तक गाइडलाइंस की बात है तो बेनज़ीर भुट्टो के केस में 1996 में ये कह दिया था कि ये जजेस के ऊपर कोई टैपिंग नहीं होनी चाहिए, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज जो काम करती हैं बिल्कुल गलत करती हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस में भी यही कहा था, एयर मार्शल असगर खान के केस में ये कहा था, फैजाबाद धरना के केस में ये कहा था, शौकत सिद्दीकी के केस में ये कहा था। सिर्फ जजमेंट आने से इस किस्म के जो एक्शंस होते हैं वो नहीं रुकते। एक्शंस तब रुकते हैं जब आप एक्शंस करने वालों के ऊपर
कोई सज़ा आयद करते हैं, और उस सज़ा आयद करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि तहकीकात हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ सबसे पहला स्टेप उन तफ्तीशी अमल होना चाहिए और वो सुप्रीम कोर्ट को खुद करना चाहिए। दूसरी बात यह है, और बिल्कुल सही बात है, जो मंसूर अली शाह साहब ने जो फायरवॉल का, और आपने भी उसका जिक्र किया कि फायरवॉल होनी चाहिए, आइंदा के लिए डेफिनेटली मजीद गाइडलाइंस होने चाहिए, रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जिस तरह हम देखते हैं जब आईसीसी ने मैच फिक्सिंग का मेनेस ख़त्म करने के लिए उन्होंने लाजिम कर दिया कि जिस सेकंड किसी प्लेयर के पास, चाहे कोई उसका साथी प्लेयर अप्रोच करे या कोई बाहर वाला, कोई चाचा, कोई मामा, कोई बाहर इधर से कोई अप्रोच करे किसी मैच के हवाले से, तो उस पर लाजिम है कि वो उसने फौरी तौर पे उसको रिपोर्ट करना है, और वो बिल्कुल टॉप तक, आईसीसी तक वो रिपोर्ट जाती है। उसके बाद उन्होंने प्रोटोकॉल्स बनाए कि जब इस किस्म की शिकायत आए तो फिर आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरीके से मामले को एस्केलेट करना है, क्या पीनल एक्शंस लेनी है। और अगर कोई शख्स है जो इस किस्म की उसको अप्रोच हो और वो नहीं रिपोर्ट करता, तो बेशक उसने अगर अप्रोच रिजेक्ट भी कर दी हो तब भी उसको सजा मिलती है, उसके ऊपर बैन आयद हो जाता है। तो ये प्रोटोकॉल्स भी तय करने की ज़रूरत है, मगर उसके साथ साथ ये नहीं हो सकता कि हर बार जब वाकया हो तो आप कहें मिट्टी पाओ, आगे को देखते हैं। अच्छा, लेकिन ये अब इस पर जो तजावीज़ मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने अपनी तजावीज़ भेजी हैं, मांगी तो सुप्रीम कोर्ट बार से और हाई कोर्ट पाकिस्तान बार काउंसिल से। मुझे नहीं मालूम है कि क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर अमल किया है या नहीं किया है, लेकिन आपने मुलाजा फरमाया होगा ये जो तजावीज़ सामने आ रही हैं, इंक्लूडिंग जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी लिख के दिया गया है, आपको लगता है एक खाका बन रहा है कि जिससे कि सुप्रीम कोर्ट को आसानी हो और वो एक इस सिलसिले में बड़ा ऑर्डर कर सके? और फिर इसमें कितनी अहमियत है कि जैसे कि नाइक साहब ने फरमाया कि ये जो मामला है ये फिर पार्लियामेंट को भेजना चाहिए और उस हवाले से रहनुमाई करनी चाहिए कि किस किस्म की कानून साजी हो। देखिए, जहाँ तक मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हाई कोर्ट्स की तरफ से भी एक कॉमन किस्म की उन्होंने जो तजावीज़ पेश की हैं वो उसमें बहुत सारे कॉमनैलिटीज़ हैं। उसी तरह बार एसोसिएशंस भी इस एक्सरसाइज में लगी हुई हैं। हम इस कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक मुफस्सल किस्म की प्रपोजल्स आएँ। ये गाइडलाइंस तो मैं समझता हूँ उसके लिए पार्लियामेंट की भी ज़रूरत नहीं बनेगी। हाई कोर्ट्स जो हैं वो अपने रूल्स बना सकती है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने लिए, अपने जजेस के लिए रूल्स बना सकती है, और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जो कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट में जो इस्लाहात की ज़रूरत है वो भी कर सकती है। तो वो चीज़ तो जुडिशरी के लेवल पे टैकल किया जा सकता है। जहां कानून साजी की ज़रूरत है और उसकी कम से कम जो चीफ जस्टिस साहब ने भी फरमाया था हियरिंग के दौरान, और नईम अख्तर अफगान साहब ने भी कहा था कि कानून साजी की ज़रूरत है जहां तक इंटेलिजेंस एजेंसीज की ऑपरेशंस का मामला है, कि उनका क्या मैंडेट है, उन पे क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, उनकी ऑपरेशंस पे क्या स्क्रूटनी है। फैज़ाबाद धरना के केस में भी, और जो कि बात की गई हियरिंग के दौरान कि फैज़ाबाद और हाई कोर्ट ने भी कहा कि फैज़ाबाद धरना की जजमेंट पे अमल होना चाहिए। तो फैज़ाबाद धरना की जजमेंट में सबसे जो कलीदी बात थी वो ये थी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की फंक्शनिंग के ऊपर कानून साजी होनी चाहिए, ताकि वो कंप्लीटली कानून के दायरे से बाहर ना हो, उनके ऊपर भी कोई स्क्रूटनी और चेक रहे। वो चीज़, उस लेजिस्लेशन के लिए डेफिनेटली पार्लियामेंट को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि इन प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम कोर्ट उस हवाले से भी बात करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहतरम बैरिस्टर सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।